से मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया है। हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि एनएसए का मतलब क्या होता है और आखिर में मनीष कश्यप के ऊपर क्यों लगाया गया है। देखिए, एनएसए जो है जी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है जी, जिसको रासुका भी बोलते हैं जी, तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इसमें 1980 में आया था इसमें। तो ये जो एक्ट है, जब राष्ट्र की किसी व्यक्ति से राष्ट्र की सुरक्षा की संभावना हो, बड़ा शब्दों को समझिए, संभावना मात्र से व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, भले उसने अपराध नहीं किया हो। जैसे माने साधारण शब्दों में आप समझिए कि कोई व्यक्ति है जिसका पर्सनैलिटी ऐसा है कि वो कुछ बोले, जी, 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 तो यहाँ पर माने राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में लगता है कि जैसे एक एग्जाम्पल आप समझिए, अहित हो सकता है कि कोई व्यक्ति, जैसे कोई भी नामी गिरामी जिसको आप जान, सपोज कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे हिटलर मान लीजिए, हिटलर नहीं, आप मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन जी, यदि वो अपील करें कि हिंदुस्तान की सरकार अच्छी नहीं है, मैं एक माने जो भी उनके अपील पर लोगों को जाने की संभावना है, जी, 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 तो इस सरकार को लगे कि ये सुरबुरा रहे हैं, उनको माने हमको संदेह है कि ये व्यक्ति सरकार के विरुद्ध कोई काम कर सकते हैं या कुछ बोल तो विदाउट एनी रीजन वो किए भी नहीं है जी, लेकिन फिर उनको उठा के 3 महीना के लिए पैक कर दिया जाएगा मिनिमम कि आप ऐसा नहीं कर सकते, भले उसकी गलती हो या नहीं हो। तो वो संदेह मात्र पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति देती ताकि वो इस तरह का कोई एक्टिविटी करे नहीं। जी। मनीष कश्यप के केस में वो अन्य केस में क्या होता है कि केस हो चुका है, जी, 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 यदि कोई व्यक्ति मर्डर कर देता है तब उसको जेल होती है, चोरी कर देता है तब जेल होता है, करने से पहले यदि कोई आदमी सोच रहा है तो उस आधार पर नहीं, संदेह के आधार पर नहीं होता है। तो यहाँ पर वो अंतर होता है। जी, जी, तो वो संदेह के आधार पर इनके ऊपर है। तो जिस प्रकार सरकार लगाती है उसी प्रकार से सरकार को शक्ति है, सरकार वापस भी लेती है और अनेकों केस में लिया है, अनेकों लोगों पे लगा है। रासुका का अभी आपको जानकारी के लिए बता दें, जो कुछ लोगों को नहीं जानकारी है, अभी वो भीम आर्मी के जो ये है वो रावण जी जो टाइटल है उनका उनके ऊपर भी लगा है। इससे पहले वरुण गांधी पर भी रासुका लगा था जो वापस भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट वो खुद वापस लेती है। तो वो बहुत लोगों पे रासुका लगा है। तो समय के अंतराल पर वो लगता भी और सरकार चाहे तो वापस भी लेती है। तो 3-4 महीने का वक्त इनको जो है सो झेलाने के लिए इस तरह की बातें होती है, फिर स्वतः सरकार चाहे तो उसको हटा। जरा सर ये बताइए, जिस प्रकार से उनके ऊपर एनएसए लगाया गया है, एनएसए और 1947 से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी था और वो काला कानून लगाता था कि किसी भी व्यक्ति पे अगर शक होता है तो उसको जो है हम जेल में डाल दे सकते हैं। उस मामले में महात्मा गांधी को भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को और बाकी सबको जेल में भरा गया था। सर क्या इसमें अंतर है या दोनों सेम है? देखिए, रॉलेट एक्ट आया था। हाँ, रॉलेट एक्ट, तो उसको जो है काला कानून, नो दलील नो वकील का एक सिद्धांत, सीधे शक होने पर उनको डाल देना बस, नो दलील नो वकील, और इसमें डायरेक्ट सजा होती थी। जी, जी, इसी कानून का विरोध बहुत व्यापक पैमाने पर हुआ, जिसके विरोध में मीटिंग भी हो रही थी। तो जलियांवाला बाग का कांड हुआ, बहुत सारी बातें हुई। तो उसमें केवल संदेह मात्र पर कि महात्मा गांधी के बात में इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो सरकार को हिला सकती है, तो उनको कर दिया जाता था बंद। तो इसकी बड़ी कड़ी आलोचना हुई और ये एक्ट बाद में जब आज़ादी के समय में ये फिर वापस भी हुआ आज़ादी। उसके बाद आज़ादी के बाद आपने सुना होगा कि इमरजेंसी के टाइम में मीसा एक्ट आया। जी, जी। तो मीसा एक्ट में भी इसी तरीके से नेताओं को डाल दिया गया था इमरजेंसी के टाइम में। इसकी भी कड़ी आलोचना हुई और जब इसके वजह से कांग्रेस की सरकार हिल गई थी तो जनता दल की सरकार बनी। जी, जी। और ऐसे परिस्थिति में इसको मीसा अधिनियम जो था उसको भी जो है सो निरस्त कर दिया गया। उसके बाद पुनः जब कांग्रेस की सरकार 1980 में बनी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी थी, उसी टाइम में रासुका आया था, एनएसए जिसको कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और उसके तहत केवल संदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने का, और ये सरकार की शक्ति है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन क्या दोनों सामान्य है कि नहीं है सर? एनएसए और जो रॉलेट एक्ट कानून काला कानून था सर, समानता उससे इसकी नींव और बुनियाद उसी ब्रिटिश हुकूमत के टाइम से ही पड़ी थी। तो ये बहुत ही माने रेयर सिचुएशन में लगाने की प्रावधान था। लेकिन आज के डेट में ये कहने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि इस सब अधिनियम का राजनीतिक कारणों से अब उपयोग होने लगा, जैसे कि
वरुण गांधी, जी, जी, जी। भीम आर्मी के जो जी, संस्थापक हैं उनके खिलाफ जी। और अन्य लोगों पर। जी। तो अब ये इसमें कहीं कहने की आवश्यकता नहीं। कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है जी। कि ये इस सब अधिनियम का जेन्युइन ग्राउंड पे लगाना चाहिए, केवल राजनीतिक कारणों से नहीं लगाना चाहिए। ये सब बातें जी। होती हैं। लेकिन सर मनीष कश्यप के तो ऊपर लगा दिया गया, क्या लग रहा है अगर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया है और वो सिद्ध नहीं होता है और उनको 3 महीने 4 महीने जेल में रखा गया है, तो क्या उसका हर्जाना सरकार भरेगी? ये सब बहुत लास्ट पीरियड का चीज़ है। जब आप एक्यूटल हो जाते हैं तब आप मुआवजा के लिए क्लेम करेंगे, और एक्यूटल होने में बहुत जरूर जरूर। सर आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं, दर्शकों को जरा बताइएगा, अब तो मनीष कश्यप की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, इस मामले में क्या लग रहा है, कब तक जो है उनको रिहाई मिलने का चांस है या कितना लंबा समय लग सकता है? इसकी कोई फिक्स पैमाना नहीं है कि कितने दिन में निकलेंगे, लेकिन प्रक्रिया का जो मैंने बताया, जितने सारे केस हुए हैं सभी में बेल लेते लेते हाई कोर्ट तक सफ़र करना पड़ सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में 6 महीना से लेकर 1 साल तक के बीच में इनको बेल होगा और वो निकलेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा आप जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ आ गया होगा कि मनीष कश्यप का मामला जो है वो पटना हाई कोर्ट, तमिलनाडु हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है और उस मामले में जो है बहुत कार्रवाई हो रही है। जितने भी वकील हैं अपना जो है पूरा दमखम लगा रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप के अपोजिट में कपिल सिब्बल जी खड़े हो गए हैं, जिससे मनीष कश्यप की मुश्किलें जो है अब वो बढ़ रही है। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है कि मनीष कश्यप कब तक रिहा हो सकते हैं या मनीष कश्यप को कब तक बेल मिल सकता है। बस सब्र रखना है और हमें बिहार प्रशासन, बिहार पुलिस, साथ ही साथ तमिलनाडु प्रशासन, तमिलनाडु पुलिस और भारत के संविधान पे भरोसा है। मनीष कश्यप के जिस प्रकार से उनके ऊपर केस लगाया गया, जो दफाएं लगाई है, उसमें उनको न्याय मिलेगा। न्याय सबको मिलती है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी राज्य का हो, बस इंडियन है तो उसको न्याय जरूर मिलेगा और न्याय पर पूरा भरोसा है। आपको क्या लग रहा है, मनीष कश्यप कब तक रिहा हो पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।